बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें पता है एज ए लैंग्वेज टीचर के या आप लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो आपके में भी एक जो लैंग्वेज होती है ये बहुत सिंपल फिनोमिना भी होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना भी होता है। अब सिंपल इस तरीके से है कि लैंग्वेज जो है वो कोई भी हो, दुनिया की जितनी भी ज़बानें बोली जाती है तो उनका एक ही फंक्शन होता है, वो होता है टू कम्युनिकेट। कि अगर किसी लैंग्वेज में बात की जा सकती है और जिससे बात की जा रही है वो आपकी बात समझ रहा है, यानी उस तक मैसेज पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन हैज़ बीन डन। तो फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज जो है इसका मतलब है एक्यूरेट है, वो बिल्कुल ज़बरदस्त लैंग्वेज है। इवन देन जो साइन लैंग्वेज है वो भी उतनी ही परफेक्ट लैंग्वेज है जितनी कि हम अपनी लैंग्वेज को समझते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लेना है कि लैंग्वेज का फंक्शन जो है वो कम्युनिकेशन है। दूसरी बात जो समझ लेनी है वो ये समझ लेनी है कि दुनिया की हर ज़ुबान वो किसी भी खित्ते में बोली जाती हो, वो किसी भी कम्युनिटी की लैंग्वेज हो, वो एलीट क्लास की हो, वो मिडिल क्लास की हो, वो लोअर मिडिल क्लास की हो, वो उतनी ही रिस्पेक्टेबल है जितनी कि दुनिया की हाई फाई लैंग्वेज भी रिस्पेक्टेबल। यानी जब हम ये बात करेंगे कि फ़लाँ स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और फ़लाँ जो है सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, तो सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज कोई नहीं होती। लैंग्वेज का मतलब ये है कि उसका एक फंक्शन है और वो है कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा करती है वो उतनी स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज। तो लिहाजा दुनिया की तमाम ज़बानें जो है वो बराबर हैं और स्टैंडर्ड के लिहाज से। इस लिहाज से हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि फ़लाँ लैंग्वेज के अतबार से फ़लाँ लोग सुपीरियर है। अब सवाल जब ये बात आपको पता चल गई तो फिर आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं तो हम इंग्लिश क्यों सीखते हैं, फिर हमें उर्दू में अपना काम करना चाहिए या अपनी किसी लोकल लैंग्वेज में काम कर लेना चाहिए। तो अब उसके लिए बात ये है कि ये हम इसलिए नहीं इंग्लिश को पढ़ रहे कि वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है और हमारी लैंग्वेज बहुत सब स्टैंडर्ड है। वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि जितना भी मॉडर्न नॉलेज है वो इसी लैंग्वेज में मौजूद है। इसलिए इंटरनेशनली जो कम्युनिकेशन की ज़बान वो भी यही है। साइंस और टेक्नोलॉजी की टिल नाउ जो लैंग्वेज है वो भी यही है। ठीक है, तो इसलिए हमें उस नॉलेज तक रसाई अगर चाहिए, उस वर्ड तक रसाई चाहिए तो हमें ये लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो लिहाजा इस वजह से हम ये लैंग्वेज सीख रहे हैं। ठीक है जी, कल को फ़र्ज़ करें ऐसा करते हैं हम जो है अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं और जनाब हमारे अपने साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, अपने मैथमेटिशियन है, अपने इंजीनियर्स हैं, अपने जनाब फ्यूचर साइंस टेक्स हैं, तो लिहाजा फिर हमें ज़रूरत नहीं होगी बाकी की लैंग्वेज सीखने की। लोगों को हमारी अगर जो मॉडर्न इन्वेंशंस हैं जो हमारे पास है लेनी है अगर उन्हें हमसे, तो उन्हें हमारी ज़ुबान सीखनी पड़ेगी। तो लिहाजा उसके लिए इसलिए नहीं सीखी जा रही होती कि फ़लाँ बड़ी स्टैंडर्ड है, फ़लाँ बड़ी सब स्टैंडर्ड, वो इसलिए सीखी जा रही होती है कि वो नॉलेज जो हम लेना चाह रहे हैं या जिस वर्ड से हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, वो उसी लैंग्वेज में हो रहा है। तो इंग्लिश के हवाले से जो कि हमारी टारगेट लैंग्वेज है, दो बातें बड़ी अहम होती हैं जब हम इंग्लिश को सीखते हैं। जिसमें से पहली बात ये होती है कि जनाब हम ये देखते हैं और सोचते भी हैं कि इंग्लिश की जो कम्युनिकेशन होती है उसमें टेंसेस कौन कौन से यूज़ होते हैं, उसमें पहले ग्रिप, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर का सारा पोर्शन देखते हैं। दूसरी बात जो हमें बड़ी हैरत ज़दा करती है किसी भी लैंग्वेज के हवाले से, वो उसकी वर्ड्स की वोकैबुलरी होती है कि आखिर उसके इतने ज़्यादा वर्ड का स्टॉक कहाँ से आता है, वो वर्ड्स नए से नए किस तरह बना लेते हैं। यानी वर्ड फॉर्मेशन हमें हैरान कर देती है और इसी तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन, क्लॉजेस फॉर्मेशन, कम्बिनेशन ऑफ द क्लॉजेस, ये हमें हैरान कर देता है। इसके अंदर इतनी वैरायटी है कि वन कैन नॉट इमेजिन, आप इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। इसी तरीके से कोई लैंग्वेज की भी उठाएं तो उसमें एक वर्ड स्टॉक होगा, एक स्टॉक का वर्ड वो होगा जो कि प्राइमरी होगा, इन बेसिक होगा। मिसाल के बाद लफ्ज़ मैन है तो इंग्लिश का वर्ड है, ओरिजिनल वर्ड है, इसमें कुछ भी कमी पेशी नहीं की गई। तो जो इस तरह के ओरिजिनल वर्ड्स हैं जो किसी भी लैंग्वेज के होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी वर्ड्स। तो इंग्लिश के जो प्राइमरी वर्ड्स हैं वो इसका लैंग्वेज का अपना स्टॉक है। दूसरा जो वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज में वो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर दो नाउन को इकट्ठा कर लिया, एक नाउन को एक एडजेक्टिव को इकट्ठा कर लिया, वर्ब को, और जनाब मैंने एडवर्ब को इकट्ठा करके एक जो वर्ड कायद कर दिया। तो इस तरह की जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। तो जो कंपाउंड वर्ड्स हैं उनमें बेसिकली दो तरह के डेरिवेटिव पाए जाते हैं। एक डेरिवेटिव ये है जिसको हम प्राइमरी डेरिवेटिव कहते हैं और दूसरे को हम सेकेंडरी डेरिवेटिव्स कहते हैं। यानी कि जो लैंग्वेज में वर्ड फॉर्मेशन है
फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, इसलिए मैंने टॉपिक इसको दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड फॉर्मेशन है उसमें ये दो तरीके जो है इख्तियार किए जाते हैं। प्राइमरी स्टॉक जो है लैंग्वेज का वो तो है सो है। अब कंपाउंड वर्ड्स ऐसे हैं जैसे मैं बहुत ही मोर लाइट, यानी एक लफ्ज़ मोर था और एक लाइट था, दोनों को कंबाइन किया और एक और वर्ड बना दिया, मून लाइट बना दिया। अंडरटेक अगर एक वर्ड था, टेक दूसरा वर्ड था, उसको मैंने ऐसे कर दिया। इस तरह प्राइमरी डेरिवेटिव्स में देखता हूँ कि मैं क्या करता हूँ कि उस वर्ड के अंदर ही कुछ स्पेलिंग की थोड़ी बहुत चेंज करके कोई और वर्ड बना देता हूँ। ये मेरे प्राइमरी डेरिवेटिव्स है। और सेकेंडरी डेरिवेटिव्स ये है कि किसी भी वर्ड से पहले मैं प्रीफिक्स लगा देता हूँ या सफिक्स लगा देता हूँ तो एक और वर्ड में काइन कर लेता हूँ, तो इसको हम सेकेंडरी डेरिवेटिव कहते हैं। तो बेसिकली जो कंपाउंड वर्ड्स हैं वो अलग कैटेगरी है, लेकिन ये भी आपको सर्टेन स्टैंड उसी कैटेगरी में आते हैं। लिहाजा अगर हम कैटेगरीज देखें तो नंबर 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज हैं वर्ड्स की, वर्ड इन तरीकों से बनाए जा सकते हैं। थैंक यू।